नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे चर्चित ईरान के बारे में। ईरान ने 16 दिन में करीब 5 लाख अफगानियों को निकाल दिया। इजराइल से संघर्ष के बाद शरणार्थियों पर कार्रवाई तेज करते हुए और जासूसी के आरोप भी लगाए और ईरान ने महज 16 दिनों में 5 लाख से ज़्यादा अफगानी नागरिकों को देश से बाहर निकाल दिया। यह कार्रवाई 24 जून से 9 जुलाई के बीच हुई, यानी हर दिन औसतन 30,000 से ज़्यादा अफगानों को देश से निकाला गया है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे दशक की सबसे बड़ी जबरन निकासी में से एक करार दिया है। ईरान इजराइल के साथ तनावपूर्ण संघर्ष के बाद आंतरिक सुरक्षा का हवाला देकर प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। ईरान ने मार्च 2025 में ऐलान किया था कि अवैध रूप से रह रहे अफगान प्रवासी 6 जुलाई तक देश छोड़ दें, वरना उन्हें जबरदस्ती या जबरन निकाला जाएगा। जून में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन चले सैन्य संघर्ष के बाद यह अभियान और तेज हो गया है। ईरान का दावा है कि कुछ अफगान नागरिक इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, हालांकि इस आरोप के पुख्ता सबूत अब तक सामने नहीं आए हैं। और शरणार्थी बोले हैं कि हमें भूखा रखा गया, पीटा गया, लूटा गया, मारा गया और हमारा उत्पीड़न किया गया, प्रताड़ित किया गया। ईरान से निर्वासित हुए एक अफगान शरणार्थी बशीर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अधिकारियों ने उससे 17,000 रुपये मांगे, फिर 2 दिन डिटेक्शन सेंटर में रखा। इस दौरान खाना दिया गया और ना ही पानी दिया गया, और बशीर के मुताबिक अधिकारी उसे गालियां देते थे। एक दूसरे युवक ने बताया कि उसके पिता को जासूसी के आरोप में पकड़कर बेड़ियों में बांधा गया, उन्हें खाना पानी नहीं दिया गया और बाद में डिटेन करके अफगानिस्तान भेज दिया गया। द गार्जियन से बात करते हुए एक अफगान महिला ने बताया कि ईरानी अधिकारी रात में आए, उन्होंने बच्चों के कपड़े तक नहीं लेने दिए, हमें कूड़े की तरह फेंक दिया। रास्ते में बैंक के कार्ड से पैसे निकाल लिए, पानी की बोतल के 80 रुपये और सैंडविच के 170 रुपये वसूले। ईरान से निकाले गए लोगों में सैकड़ों नाबालिग बच्चे हैं, जिनमें कई अनाथ और अकेले हैं। यूएन के अनुसार हर हफ्ते सैकड़ों बच्चों को बिना अभिभावकों के सीमा पार पाया जा रहा है। यूएन अधिकारी मिह योंग पार्क ने CNN से कहा है कि यह संख्या चौंकाने वाली है। अफगानिस्तान ने तालिबान शासन के चलते महिलाओं को पुरुषों के बिना यात्रा करने की अनुमति नहीं है और वे ऐसी स्थिति में उन्हें सजा मिल सकती है। आरोपी को टीवी पर जुर्म कबूल कराया गया। ईरान के सरकारी चैनल पर एक अफगान नागरिक को इजराइल के लिए जासूसी कबूल करते दिखाया गया है। उसने कहा कि उसे जर्मनी में रहने वाले एक अफगान ने कुछ जगहों की जानकारी देने के लिए कहा और $2,000 दिए, लेकिन उसका नाम, ठोस सबूत और प्रक्रिया कुछ भी नहीं बताया गया। संयुक्त राष्ट्र के अफगानिस्तान विशेष प्रतिनिधि रिचर्ड बैनट ने एक्स पर लिखा, सैकड़ों अफगानों को जासूस बताकर पकड़ा गया। मीडिया ने उन्हें देशद्रोही और कीड़े मकोड़े कहकर संबोधित किया जा रहा है। पाकिस्तान से भी अफगानी नागरिकों की वापसी तेज हो गई है। ईरान और पाकिस्तान से मिलाकर 2025 में अब तक 16 लाख अफगान वापस भेजे गए हैं। UNHCR को आशंका है कि यह आंकड़ा साल के अंत तक 30 लाख तक जा सकता है। UNHCR अफगानिस्तान प्रतिनिधि अराफात जमाल के मुताबिक अफगानिस्तान इतने बड़े पलायन को संभालने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पर ना रहने की जगह है, ना रोजगार है, ना ही सुरक्षा के
माकूल और उचित प्रबंध हैं। तो ये अब बात सामने आ रही है, बात सामने। और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने यह पुष्टि भी की है कि कतर में अमेरिकी बेस पर गिरी ईरान की मिसाइल। और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि भी की है, हमले में मामूली नुकसान हुआ ये माना है। ये खबर इसके साथ नहीं है, ये फिर भी हम इसको थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने पहली बार पुष्टि की है कि 22 जून को कतर में मौजूद उसके मिलिट्री बेस एयरबेस पर ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल गिरी थी। पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नन ने शुक्रवार को कहा कि मिसाइल से बेस पर सामान और ढांचे को हल्का नुकसान हुआ, लेकिन एयरबेस अभी भी पूरी तरह चालू है और अमेरिका अपने कतरी साझेदारों के साथ मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा मिशन को जारी रखे हुए है। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर हमलों का बदला लेने के लिए कतर में अमेरिका के अल उदीद एयर मिलिट्री बेस को निशाना बनाया था। उसने कुल 6 मिसाइलें दागी थी। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने भी हमले की पुष्टि करते हुए बताया था कि उसने कतर में अमेरिका के बेस पर जवाबी मिसाइल हमला किया था। और सैटेलाइट इमेज से हुआ है खुलासा। यह बयान एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों के बाद आया। इनमें एयरबेस पर हमले का असर साफ दिखता है। तस्वीरों के मुताबिक 23 जून की सुबह एयरबेस पर एक जियोडेसिक डोम मौजूद था जो हमले के बाद पूरी तरह नष्ट हो चुका था। यह डोम एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल को ढकता है। इस टर्मिनल को 2015 में $15 मिलियन की लागत से तैयार किया गया था। इसके अंदर एक सैटेलाइट डिश लगी हुई थी जो अमेरिकी वायुसेना की 379वीं वायु अभियान शाखा के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा थी। हमले के बाद तस्वीरों में दिखा कि यह नहीं है और पास की एक इमारत को भी नुकसान हुआ है। हालांकि एयरबेस का बाकी हिस्सा काफ़ी हद तक सुरक्षित दिखता है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। 22 जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 7B-2 बम्बर से हमला किया गया था। इनमें फोर्डो, नातांज और इस्फान शामिल थे। ईरानी परमाणु ठिकानों पर मिसाइल गिराने के करीब 13 घंटे बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री और ज्वाइंट चीफ स्टाफ ऑफ जनरल डैन केन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। इसमें जनरल ने बताया कि ईरान में चले ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था। इसमें 125 से ज़्यादा जेट शामिल हुए थे। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई थी, फोर्डो की, नातांज की और इस्फान की। तो ये हमने ईरान से संबंधित आपको कुछ जानकारी उपलब्ध कराई है। तो ईरान और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अमेरिका और इज़राइल में हमेशा रहेगा, क्योंकि गाज़ा पट्टी उसमें और फ़िलिस्तीन उसको इज़राइल नेस्तनाबूद करना चाहता है, परंतु होगा नहीं। और ये बात अब चुनाव आ रहे हैं तो नेतन्याहू को भारी पड़ रही है कि जिस प्रकार वो मानवीय मूल्यों का मजाक उड़ा रहे हैं और वहाँ पर 56,000 लोग मारे जा चुके हैं, तो इस प्रकार की नृशंसता जो दिखाई दे रही है उसको अमेरिका बैक डोर से नहीं फ्रंट डोर से अब सहायता भी दे रहा है और सैन्य सामान भी दे रहा है और नेतन्याहू की पीठ भी थपथपा रहा है। और साथ ही ट्रम्प साहब का ये भी कहना है कि नेतन्याहू के ऊपर जितने भी केसेस लगे हुए हैं उनको वापस ले लिया जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के जो सर्वोच्च लीडर हैं खुमैनी साहब, उनके हम प्राण हर लेंगे, उनको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में आप ऐसी बात कहते हैं और बेबाकी से कहते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। ये हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उसमें ये बात कहना एक प्रकार का अपराध माना जाता है। और ईरान के खिलाफ आप कितनी साजिश कर लें, ईरान को आप कुछ भी नुकसान नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ईरान अपनी पॉलिसी में बिल्कुल ठीक है और वो परमाणु बम नहीं बना रहा, बल्कि वो जो यूरेनियम से संवर्धन कर रहा है वो अपने देश की बिजली आपूर्ति और बाकी अच्छे कामों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कर रहा है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है वो उचित नहीं है और आपको
बड़े देश होने के नाते और सब देशों में सबसे ताकतवर होने के नाते और आपके पास वीटो पावर भी है उसके होने के नाते आपको थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए और ईरान पर आपको थोड़ा तंग दिली से संग दिली दिखानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल को अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो देश विदेश की जितनी भी खबरें संभावित हमारे पास आती हैं वो हम आपको पास इट ऑन करते हैं और बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ हम ये आपको समाचार प्रदान करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो इन शब्दों के साथ आपका विदा लेते हुए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।